मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपने गृह जिले झालावाड़ के दौरे पर हैं। सीएम ने यहां एसआरजी चिकित्सालय में डायलिसिस वार्ड का शुभारंभ किया। ये जिले के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि अभी तक डायलिसिस के लिए यहां के लोगों को कोटा और जयपुर जाना पड़ता था। सीएम ने झालावाड़ में काली सिंध नदी पर बन रहे हाई लेवल ब्रिज और सिटी 4 लेन के काम को भी देखा। साथ ही सीएम डाक बंगले में तैनात कुक रतन लाल के घर पर शोक व्यक्त करने, परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंची। सदन में विधानसभा अध्यक्ष की कांग्रेस पर सख्त टिप्पणी, कहा विपक्ष में नहीं है मर्यादा, लोमड़ियों की तरह सदन में करते हैं व्यवहार, नहीं रुकने दूंगा सदन की कार्यवाही। विधानसभा में आज गैंगस्टर आनंदपाल फरारी मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और गृहमंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सदन से माफी मांगने की मांग की। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक दल के सचेतक गोविंद डोटासरा ने मामला उठाते हुए गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया पर सदन में गलत तथ्य देने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों ने इस मामले में पुलिस पर जानबूझकर आनंदपाल के साथियों को भगाने का आरोप लगाया। हालांकि स्पीकर ने इसे अंकित नहीं करने की बात कही, जिस पर कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष की यह नारेबाजी अध्यक्ष के आसन पर बैठे रहने के दौरान तक रही। रीट भर्ती परीक्षा में बैठे सभी अभ्यर्थियों को गलत सवालों के मामले में सरकार ने बोनस मार्क्स देने का ऐलान किया है। विधानसभा में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने इसकी घोषणा की। बीजेपी विधायक हमीर सिंह भायल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा सदन के सामने रखा और उसके बाद वासुदेव देवनानी ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों लेवल की परीक्षा में 1080 सवालों में से तकरीबन 32 प्रश्न गलत हो सकते हैं। आरपीएससी चयनित 182 सेकंड ग्रेड टीचर अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने इन अभ्यर्थियों की लिस्ट मंगवाकर जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति दे दी जाएगी। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2008 का यह मामला है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी कवायद शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों ने सही जवाब को गलत बताने पर आपत्ति जताई थी। तो बीजेपी नेताओं में आपसी खींचतान सिमटती नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि जिले की कार्यकारिणी की घोषणा बड़ा सिरदर्द पार्टी के लिए बना हुआ है। अब तक कई बार पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है, बावजूद इसके कोई समन्वय न बन पाने की वजह से कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हो सका है। पार्टी में जहां सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिला अध्यक्ष और देवली उनियारा विधायक का गुट है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और विधायक अजीत सिंह मेहता का गुट है। दोनों गुटों के बीच अपने अपने को पद दिलाने की होड़ मची है। जैसलमेर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आगामी 4 अप्रैल को पहला बैच निकलने वाला है और मई माह में होने वाले पदस्थापन में जैसलमेर में 150 डॉक्टर भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि करीब 1300 से ज्यादा डॉक्टर्स की भर्ती होगी, जिसमें जैसलमेर में 150 डॉक्टरों को भेजा जाएगा। राठौड़ ने स्वीकार किया कि यहां का अस्पताल बीमार हालत में है और इसके इलाज के लिए वो आगामी दिनों में निदेशालय स्तर की एक टीम भेजेंगे। उन्होंने कहा कि ये टीम पूरी तरह से अस्पताल का निरीक्षण करेगी और एक एक खामियों की रिपोर्ट करेगी। इसके बाद यहां की सारी कमियों को दूर किया जाएगा। चूरू में बने मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन 21 अप्रैल को होगा। जी राजस्थान न्यूज पर खबर चलने के बाद चिकित्सा मंत्री ने बैठक कर 21 अप्रैल को उद्घाटन कर दिए जाने के निर्देश दिए हैं। यह अस्पताल 6 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था। अस्पताल 2 महीने पहले प्रशासन को हैंडओवर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अस्पताल की शुरुआत नहीं हो पाई है। बीजेपी सांसद योगी महंत आदित्यनाथ पोखरण पहुंचे। यहां पहुंचने पर विधायक शैतान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदेश भर में मनाए जा रहे राजस्थान दिवस के मौके पर अजमेर में विकास प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर के प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। झुंझुनू नगर परिषद सभापति ने जल्द ऑफिस पहुंचकर कर्मचारियों और अधिकारियों की लेट लतीफी की हकीकत जानी। सभापति ठीक 9:15 बजे नगर परिषद पहुंचे और 9:30 बजे तक कर्मचारियों का इंतजार किया। इसके बाद उन्होंने हाजिरी रजिस्टर मंगवाया और पता चला कि 2 अभियंता और 9 कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे। ऐसे में सभापति ने न सिर्फ उनकी गैर हाजिरी लगाई, बल्कि नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नगर परिषद में 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक मशीन लगाने का फैसला भी किया गया है। सभापति ने राजस्व अधिकारियों और आयुक्त के साथ बैठक कर राजस्व वसूली को लेकर चर्चा की। आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2013 की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होने वाली यह परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में होगी। परीक्षा स्थलों पर मोबाइल जैमर भी लगाए जा रहे हैं।
90 परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम होगा, जिसमें करीब 30,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके साथ ही आरपीएससी ने आरएस प्री 2014-15 की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है। यह परीक्षा 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पाली में पीसीएनडीटी एक्ट को लेकर आज जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने शहर के सोनोग्राफी सेंटर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया और सोनोग्राफी सेंटर्स में अनियमितता को लेकर सेंटर संचालकों को लताड़ लगाई। इस दौरान कलेक्टर ने मरीजों से फोन कर बात करके सोनोग्राफी के दौरान संचालक द्वारा भ्रूण जांच समेत विभिन्न जानकारी ली। पाली के धनेरी गांव में दलित लोगों पर हमले के विरोध में डूंगरपुर कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे और उसके बाद सरकार का पुतला फूंका। आईडीबीआई बैंक की 4 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश में भी हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। राजधानी जयपुर में अंबेडकर सर्किल स्थित शाखा के बाहर अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस हड़ताल से प्रदेश भर में करीब 250 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा।